Hi, hello. हम साथ में नहीं बोल सकते। Hi, hello everyone. Namaste everyone. How are you? खाना खा के जाना. Okay? 2,000 years later. नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ईटोहॉलिक्स। मैं हूँ श्रद्धा मेहता और ये है मेरे हस्बैंड विशाल मेहता। Oh, no! विशाल थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ईटोहॉलिक्स। मैं हूँ श्रद्धा मेहता और ये है मेरे हस्बैंड विशाल मेहता। Hi. आज की ये वीडियो हमारी बाकी वीडियो से बहुत अलग होने वाली है। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हो तो आप जानते हो कि ईटोहॉलिक्स में हम नई नई कुकिंग रेसिपी शेयर करते हैं। पर ईटोहॉलिक्स ने रिसेंटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है और वो ये है कि हमारी ईटोहॉलिक्स फैमिली अभी 1000+ सब्सक्राइबर्स फैमिली हो चुकी है। Cheers to all of us and heartfelt thanks to each and every one of you who has supported us in our journey. To be precise, we are 1200+ सब्सक्राइबर्स फैमिली। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस मौके पे एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे व्यूअर्स हमसे बेटर कनेक्ट हो पाए और इसीलिए हमने हमारे YouTube कम्युनिटी पेज पे और हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें हमने हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट की कि वो हमसे ऐसे सवाल पूछे जिसके जवाब वो हमसे जानना चाहती है और हमें ढेरों सारे सवाल आए एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम ऑल इन दिस वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ओके, सो मैंने सारे सवाल एक बुक में नोट डाउन कर लिए हैं। पहला सवाल है जो हमसे काफी व्यूअर्स ने पूछा है और वो सवाल है कि व्हाट इंस्पायर यू टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। और ये सवाल हमें पूछा है अंकिता सेठ, देवांशी, जानकी, किरण नैयर, कीर्ति बोरा, नेहल राठौड़, कोशा मजीठिया, अमृता दमानिया और देवी राव ने। ओके, इतने सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि व्हाट इंस्पायर अस टू स्टार्ट आवर यूट्यूब जर्नी। ओके, सो 2019 के बिगिनिंग से मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती थी पर मुझे कोई कॉन्क्रीट आइडिया नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे बहुत स्कैटर्ड से इंटरेस्ट थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस नीश पे मैं अपना चैनल शुरू करूं। लेकिन आई वॉजंट कॉन्फिडेंट इनफ, मुझे नहीं पता था कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ये आइडिया को। एंड लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर हम कुछ कर रहे थे तो वो था कुकिंग। हम बहुत सारा नए नए डिशेस बना रहे थे और खा रहे थे। तो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जब हमारे रेसिपीज़ के फ़ोटोज़ भेजते थे और रेसिपीज़ भेजते थे और वो लोग जब ये ट्राई करते थे तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा था हमें उनकी तरफ से, बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा था। तो विशाल ने मुझे कहा कि श्रद्धा लेट्स स्टार्ट अ कुकिंग चैनल, हम कुकिंग में कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर भी मैं बहुत श्योर नहीं थी तो विशाल ने मुझे कहा कि चल आज मैं एक चिकन की रेसिपी बनाता हूँ, तो सिर्फ ये फ़ोन पकड़ और शूट करना शुरू कर और जो तेरे मन में आता है बस बोलना शुरू कर। तो बस वैसे ही हमने शूट कर लिया वीडियो। हमें कोई आइडिया नहीं था कि इसे यूट्यूब पे कैसे अपलोड करना है, इसे एडिट कैसे करना है और 2-3 वीडियोस तो हमने ऐसे ही शूट कर लिए एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस। और ऐसे दिस वाज मोर लाइक एन ऑन जॉब ट्रेनिंग। हमने पहले शूट कर लिया बिकॉज हमें चालू करना था और शूट करने के बाद वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट एंड ही इज द रीजन जिसकी वजह से हमने ये ईटोहॉलिक्स चैनल हम स्टार्ट कर सके। सो यस, द क्रेडिट गोज टू हिम। ओके, अभी हम बढ़ते हैं सेकंड सवाल के और सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है अन्वेषा सिंह और कनिका ने। They have asked us who is a better cook. I would not say that he is a better cook or I am a better cook. You think? Yeah, I think we both are good cooks. Because he likes what I cook and I like what he cooks. But yes, here I would want to specify that Vishal is a very innovative cook. He actually experiments a lot while cooking. वो ingredients के साथ और रेसिपीज के साथ बहुत कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज द प्लस पॉइंट ही हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ फूडी, यू और योर हस्बैंड।
With such an amazing recipe collection, do you even feel like eating outside? It's a very good question, Sonal. We both love food. हम दोनों को खाना बहुत पसंद है. But he is a foodie to the next level, I would say. While sleeping, talking, working, standing, sitting, he thinks about food. While eating also I'm thinking about food. All the time, food is on his mind. So he is a foodie to the next level, and that is the truth. And if we feel like eating outside, yes, definitely we do eat outside a lot. We order a lot of eatables from outside. We go out and eat because eating outside gives us so many new ideas, inspiration to recreate those dishes, and it gives us exposure to different cuisines also. And some days are very lazy days when you don't want to do any mehnat and still you want to enjoy the good food. So yes, we do eat outside. Okay, next comment is from Swati Maheshwari. She says, hey Shraddha, I follow most of your recipes. Thank you so much, Swati. Thank you so much. Can you share some quick breakfast recipes in the next forthcoming videos? Yes, Swati, definitely it's on our to-do list. We are definitely coming up with some great healthy breakfast recipes on our channel. She has also mentioned that all the best for your channel. You guys are making life easy for us who are not that inclined to cook, but just follow your steps and yet prepare mouth-watering dishes. Bless you guys. Thank you so much for such a kind comment. Lovely comment. Thank you so much. Okay, now next question is asked by Trishna. She has asked us, which one is your favorite dish from all the recipes you have posted till date? Okay, my favorite would be, I love paneer patiala. It's one of the best paneer creations I have tasted so far, and yes, it's an amazing recipe, guys. It's one of the most popular videos of our channel, and I would highly recommend you all to watch that video and make that dish. It's a wonderful recipe. Vishal, what is your favorite dish? See, mine would be biryani for sure. Chicken biryani. Chicken biryani. Yeah. Our biryani, as in the green masala biryani, is very unique. Biryani is appreciated by all my relatives, guests, जिसने भी खाया है. So biryani is also an amazing recipe. So if I say it has been tried in New Zealand, we've got replies from there. Yes. People in Australia have tried it. In US, people have tried it. So many UK people have tried it. Yes, have DM'd us on Instagram and shared the pictures of the recipes that they have recreated from our channel. So we are happy that with this 1200 numbers also, we managed to reach far and wide. True. Okay, next question is from Pooja Khanna, Dimple Gogri, Ishika Acharya. They have asked specifically to me that how do you balance work and kids? Okay, let me start answering on this. She is a multi-talented, extremely systematic, and once she decides she wants to do something, she will not look at time. Okay, she will not look at a watch. She will work for it and she'll make sure that it happens in time. Thanks to this question and answer session, ये मुझे भी आज पहली बार ही सुनने मिला है. I wanted to do this on record. Okay, so yes, it is little difficult and tricky at times. But कहते हैं ना, जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है. तो जब एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि ये करना है, तो बस करना है. तो yes, it was difficult, especially in lockdown, जब हमारे पास कोई household help नहीं थी. तो और my little one is still below 5 years, so she needs my constant attention, and with kids online classes and everything, it was overwhelming for us most of the times, but with his support. And yes, one more point I would like to add, my parents were there with me during lockdown for 4 months, so my mom has also helped us a lot. Thank you so much, Mama. I really want to thank you. और अब तो मैनेज हो रहा है बिकॉज अब हमें प्रोसेस पूरा पता चल. इनिशियली बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, पर धीरे धीरे वी हैव लर्नड आवर वे और हम सीखते गए ग्रेजुअली, है ना. अभी नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम मिस्टर यतीन टेलर.
He has congratulated us. Thank you so much, Thank you so Yateen. He has also mentioned, hope you achieve many more subscribers from all over the world. How sweet of that. Thank you so with much. your love and support. Yes. And he has asked us, who makes all these delicious dishes for us, you or your husband? Actually, we both cook. Yeah. For initial some time, he was very active on channel, but now he has started working full time for his work also. तो वो थोड़ा सा busy हो गए हैं, लेकिन yes, we both cook. Most of the time it's me now, Yeah. but you can make out from the hands कि किसने वो particular dish बनाई है. So we both cook, but it's mostly me now. Yes, he specializes in non-veg recipes. Non-veg dishes mostly Vishal बनाते हैं. Right. Okay, next comment is from Himanshu. He has written to us that it's great to finally see the makers of all the lovely recipes and making our life so very tasteful. So sweet. It's Thank good you, Himanshu. to know that somebody wanted to see us. मुझे लगा ना कोई interested नहीं होगा. I was sure people wanted to see me. Next comment is from Janki. She has stated that first of all, congratulations on 1000 subscribers. Thank you so much. Thank you, Janki. Thank you. You all deserve many, many more. Keep posting delicious recipes. My family and friends are crazy of your paneer patiala dish. Yay! See, I told you, paneer patiala. Thank you so much, Janki, for trying this recipe. And question from her is, how difficult it is to start a YouTube channel and what efforts you put in to maintain the good work. See, it is not very difficult to start a YouTube channel, but yes, it is difficult to Sustain, continue doing it. Do the consistent work on your YouTube channel, because YouTube is a platform which will not give you the immediate results. तो आप लोगों को self motivated होना बहुत ज़रूरी और important हो जाता है, क्योंकि YouTube में आपको next day से या next month से भी आपको results नहीं दिखेंगे. Starting में आपको ऐसे व्यूज, आपका ऐसा सब्सक्राइबर बेस नहीं होगा अनलेस एंड अंटिल यू आर अ सेलिब्रिटी और आपका पहले से ही कोई बहुत बड़ा फैन बेस है, तो ही ये पॉसिबल है. अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो बिलीव मी, वन डे यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, but it will take time. So yes, it is difficult to be consistent on YouTube channel. It is not difficult to start a YouTube channel. Yeah. And what efforts you are putting in? See, I think efforts तो हर आप कुछ भी कीजिए उसमें effort तो लगेगा. And YouTube में अगर आपको technical थोड़ा knowledge आ जाए तो then making the whole videos and everything, your content is very easy. It's not difficult. सिर्फ टाइम निकालना और उसको टाइम पे करना is what is little challenging. और पेशेंस रखना, क्योंकि विदाउट एक्सपेक्टेशंस आपको पेशेंस रखकर बस अपना काम करते जाना है कंसिस्टेंटली, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. Yeah. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विशाखा शाह. She has stated, love all your recipes. Thank you so much, Vishaka. Thank you so much. How do you plan your videos? Have you made any recipe book? And if yes, please print it one day. Lots of love. That's a good idea. And she has asked how do you plan your videos? We plan our videos, I think season wise, कि कौन से festivals आ रहे हैं, कौन सा सीजन चल रहा है, कौन से वेजिटेबल्स है मार्केट में, है ना? Yes. Whatever is in the season. जैसे विंटर आएगा तो हम हाँ, जैसे हमने मटर कचौड़ी बनाई है विंटर स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल कलाकंद बनाया था. फिर ऐसे ही रूटीन में जैसे हम सब्जियां बनाते तो हमने थोड़े 2-3 वेरिएशन सब्जियों के डाले, जो सब्जियां मार्केट में तब उस सीजन में अवेलेबल थी. वैसे हम वी प्लान आवर वीडियोस. Now Harshini Ahuja has asked us, who gets new recipe ideas, you or your husband? That department is handed over here. No, actually we both give our input, लेकिन final decision I take, है ना? Yes. And she has also mentioned that she really appreciates the way we present our dishes. Thank you Thank you Harshini. so much, Harshini. Thank you so much for appreciating our efforts. Okay, Swati Kumari has asked us. She has asked us that she would like to know how difficult it is to plan and shoot food recipe channel. Shoot for food recipe channel.
Okay, it is little difficult to shoot for food recipe channel, and the reason is कि आप ना वीडियो पे अपने व्यूअर्स को टेस्ट तो करा पाते हो नहीं, करेक्ट? So that's the challenge that you will always have. हाँ, तो कभी कभी ना हमें बहुत ऐसा लगता है हमारी डिश इतनी अच्छी बनती है कि मैं और विशाल लिटरली ऐसा सोचते कि काश हम ये हमारी डिश हमारे व्यूअर्स को टेस्ट करा पाते तो हमारा ये वीडियो डेफिनेटली वायरल हो जाता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें ना अपनी डिश को विजुअली अपीलिंग बनाना पड़ता है, और वो विजुअली अपीलिंग बनाना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि कुकिंग में थोड़ा सा मेस होता ही है, बिकॉज लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर इन्वॉल्व्ड, और किचन में यहाँ वहाँ इतनी चीज़ें, तो वो थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए वी हैव टू बी ऑन आवर टोज, और यस वी हैव टू प्लान आवर इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट द डे प्रायर सो दैट वी कैन कीप ऑल द इंग्रेडिएंट्स रेडी। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी बस आप खाना बनाना जानते हो तो आप फूड चैनल शुरू कर सकते हो। जैसे हमने पहले कहा कि हम ऑन जॉब सीखा, हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग ली, करेक्ट, बस वैसा ही है। And when you started, what difficulties you faced in terms of preparation, cooking, shooting and editing? ये भी question स्वाति कुमारी ने ही पूछा है। She has asked us 2 questions. So difficulties, yes, technologically I am a challenged person, so I did not know A, B, C of editing. First he did some research and development, and then he taught me, है ना? और अभी मैं independently edit कर पाती हूँ। Yeah, now she can completely manage the whole video herself, so it's not very difficult. A lot of videos are there on YouTube which will give you the tutorial about आप how to YouTube shoot. से सीख सकते हो कि YouTube पे कैसे वीडियो बनाना।